तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जो कि ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं जो कि आपकी राशि की जातक व्यक्तियों के इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, गंगाजल और तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्योदय के दौरान शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। सोमवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को बिजनेस में बढ़ोतरी मिलती है। इसके अलावा धन का लाभ मिलता है और शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह उपाय किए जाते हैं। धार्मिक मत के अनुसार कुछ कार्यों को करने की मनाही है, जिनको करने से साधक को जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि सोमवार के दिन क्या करें और क्या न करें। इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, गंगाजल और तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्योदय के दौरान शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। सोमवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आप जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और वह सबकी सुनते हैं, और जो भी भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में दिन भगवान शिव की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि हम दिन भगवान शिव की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है। तो आइए हम आपको जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताते हैं, जिससे धन, कर्ज, रिश्ते और सेहत से जुड़ी कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देवों के देव महादेव शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। फिर गौरी शंकर, रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। साथ ही प्रदोष काल में चावल, दूध, चांदी आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम एयूएम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जप करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। कारोबार और व्यापार में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे में बर्तन में भर लें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ एयूएम नम शिवाय मंत्र का जप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही कोई भी बाधा दूर होगी और कारोबार और व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होगी। दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, सफेद चंदन, धतूरा, दूध, आंख, गंगाजल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर चावल में मिल तिल को दान कर दें।
इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन ना करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। किसी से वाद विवाद करने से बचें, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेडी डीएच में डाल देना चाहिए। पारिवारिक व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा तथा आपसे संबंधों में आए मतभेदों को भी सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा। विद्यार्थियों का इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा की तैयारी में पूरा ध्यान रहेगा। इस समय गतिविधियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की बजाय ना करना भी सीखें। आलस और लापरवाही से दूर रहे। युवा व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब ना करें। व्यवसाय, बिजनेस में ग्रह स्थितियां आपके लिए विशेष रूप से बेहतरीन समय तैयार कर रही हैं। उचित अवसर भी मिलेंगे। प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल भी हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। गणेश जी कहते हैं कि उन्नति से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति की उपस्थिति मिल सकती है। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। भाइयों से धन के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ सकता है। युवाओं को अपने करियर के साथ समझौता नहीं करना है। व्यापार में क्षेत्र से जुड़ी नई संभावनाओं पर विचार करें। कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें। इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। नेगेटिव, अपनी उपलब्धियां का ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति रखना आपको नुकसान दे सकता है। बाहरी लोगों के साथ मिलते जुलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका अहित भी कर सकते हैं। कोई खास योजना आज स्थगित ही करें। व्यवसाय, अपनी काम करने के तरीकों में समय पर बदलाव करना जरूरी है। दोपहर बाद परिस्थितियां फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने से अपना आत्मविश्वास न गिरने दें। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की आशंका है। थोड़ी सी सावधानी आपको समस्या से बचा भी लेगी। लव जीवन साथी तथा परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने में मनोरंजन भरोसा में व्यतीत होगा तथा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों को मधुर बनाएगा। सकारात्मक बातें आपके सामने होने के बाद भी पुराने डर की वजह से आप इनका चुनाव करने से बचेंगे, लेकिन ऐसा न करें। दुविधा की वजह से आप नई समस्याओं से दूर रहना पसंद करेंगे। जीवन में मिल रहे नए अवसर पर ध्यान दें। इसके जरिए जीवन में आसानी से स्थिरता प्राप्त हो सकती है। आप अपनी दिनचर्या और आदतों के लिए सतर्क रहें। संतान की पढ़ाई और करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। बुरे लोगों की संगति से दूर रहें। किसी बड़े अधिकारी से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात मददगार साबित होगी। प्राकृतिक दिनचर्या अपनाएं। आपको शारीरिक
और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही अपनी आंतरिक छुपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कार्यों में लगाए। आज कोई आपका विशेष प्रयोजन भी हल हो सकता है। सरकारी मामला उलझने से आप चिंताग्रस्त रहेंगे। हालांकि कोई नजदीकी मित्र या रिश्तेदार आपको इस समस्या से उबरने में आपकी मदद भी करेगा। अपने सामान का ध्यान खुद रखें। कोई कीमती चीज भी खोने की आशंका लग रही है। मार्केट में उधार दिया या रुका पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। व्यावसायिक स्थल पर सभी कार्य स्टाफ की मदद से सुचारू रूप से व्यवस्थित होते जाएंगे। सरकारी सेवारत लोगों को तो अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ेगा। काम आपको जितना आसान लग रहा है उतना ही जटिल होने की संभावना है। लोगों की आलोचनाओं की वजह से विश्वास कमजोर हो सकता है। काम की क्वालिटी में बदलाव हो सकता है। आपको अपने विचार सुलझाकर अपनी खूबियों पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, आपको यह समय में स्वास्थ्य संबंधित भी आपको काफी हद तक आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि गलत खान पान की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं और आप काफी हद तक स्वास्थ्य संबंधित गंभीर हो सकते हैं। तो आपको अच्छे खान पान करना चाहिए। उसे स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही बरतनी चाहिए। और यश में परिवार में जो कि स्वास्थ्य गिर सकते हैं उसका अच्छे से अच्छे ख्याल रखें। और जो कि स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही भरते हैं, आप यश में स्वास्थ्य में गिरते हो सके तो आपको काफी जो कि आयुर्वेद एवं योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब चीजों का सहारा लेना आपके लिए लाभ का सामना होगा। और सुबह दोस्तों, आपको जो कि भगवान विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और घर में विष्णु स्तोत्र का पाठ करके आप जो कि उससे पहले घर को साफ सुथराई बना करके रखें, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर सकें। और जो कि आपके घर को पोछा लगाना चाहिए कुछ इस प्रकार से, जो कि पानी में थोड़ा सा नमक खोलकर कि आपको घर को पोछा लगाना चाहिए। इससे यह होता है कि घर की नकारात्मक जो भी चीज है वह सब खत्म हो जाते हैं और आपके साथ बिल्कुल ही सकारात्मक प्रवृत्तियां आपके साथ इर्द गिर्द में घूमती हैं। आपके घर आंगन को कुछ इस प्रकार से साफ सुथराई कर बनाकर रखना चाहिए जिससे कि भगवान प्रवेश कर सके, जो कि है बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, सुबह से ही आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व दिशा में आपको कोई भी डस्टबिन एवं कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। और इस प्रयोग से आपका हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। आपको एक लाल रंग का धागा लेना और मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक आटे का दीपक जलाना है। गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। और आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ धागे में 9 घंटे लगा लें और हर एक चालीसा के पाठ के बाद उसे गांठ पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर लगाते जाएगा। यह उपाय कर लेने से घर धन की वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्त? सबसे पहले तो आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पहचान लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं, क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं। क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को अपने अपने जीवन में जगह दी थी तो आपको फिर से जीवन में बहुत बड़ी चोट मिले जा रही है कि यदि आपको अपने अनुभव की आंखों से यह पता लग जाएगी आपको जिसको अपना जीवन साथी बनाना है वह आपकी लायक है, तो आप कुछ उपाय हैं करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने घर में, अपने पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ मूर्ति स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर ले। इससे आप जिस भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा। और एक बड़ी बात कि यदि आप शादीशुदा हैं और आप वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी इसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें, प्रेम के प्रति के तौर पर अपने कक्ष में लगा ले। यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके वैवाहिक जीवन के और आपके प्रेम जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब अगला हम बताते हैं
कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, नौकरी में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है मित्रों? हमारे रोजगार और धन संपत्ति से जुड़ा हुआ ग्रह शुक्र है। यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा, निर्बल रहेगा, तो हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां करती रहेगी। तो आपको करना यह है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे और इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रहना शुरू करना होगा और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम है, ऐसी 5 या 10 कन्याओं को मीठी खीर खिलाई और उन्हें कुछ सफेद दान करें, जैसे कोई सफेद रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देगी तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मानहानि की स्थिति बन सकती है, आपका सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें, पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हां दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑन ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कल ग्लैमर ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं तथा पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा तथा दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ उचित परिणाम हासिल को इंटरव्यू अथवा करियर से समझ में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। अपनी खूबियों के कारण आप सबके दिल में राज कर रहे हैं कामदेव। आज आप पर मेहरबान है और आपको अपना कोई खास बहुत ही जल्द मिलने वाला है। प्यार जुनून आज आपके कार्ड में है, इससे आप अपने साथी की ओर आकर्षित हो जाएंगे। लोग आपसे बहुत उम्मीद रखेंगे, इसलिए आप खुद ही फेल करें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि अभी प्यार का नशा आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अपने रिश्ते को रहस्य ना बना रहने दें, बल्कि अपने परिवार को इसके बारे में बताएं। सब कुछ आपके मुताबिक होगा।